नमस्कार। जय सिया राम। मंगल का गोचर वृश्चिक राशि में होने जा रहा है 27 अक्टूबर 2025 से और लगभग 7 दिसंबर तक अपने खुद के घर में खुद की राशि में रहेंगे मंगल देव। इस दौरान न सिर्फ ये अपने खुद के घर में होंगे बल्कि गुरु से दृष्ट भी होंगे मंगल देव। बुद्धि यानी बुद्धि के साथ भी होंगे। तो अलग अलग राशियों में अलग अलग जगह पे अपनी प्लेसमेंट के अनुसार वो अलग अलग फल करेंगे। तो आइए समझते हैं कि किस राशि के लिए कैसा रहेगा मंगल का यह गोचर जो करीब करीब 1 महीने का होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मेष लग्न की बात करेंगे, मेष राशि की बात करेंगे जिसमें खुद मंगल ही लग्नेश होते हैं और वो कुंडली के हिसाब से अपने अष्टम घर में होंगे, बुध के साथ होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कहा जा सकता है कि उनके कारक तत्वों में कुछ हानि होता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो चूंकि खुद के घर में है तो जो मेडिकल के लाइन में है, जो थोड़ा सा रिसर्च वाली लाइन में है, उन सब के लिए ये समय अच्छा हो सकता है क्योंकि गुरु से दृष्टि भी रहेंगे, एनालिटिकल पावर्स बुध भी उनके साथ रहेंगे तो वो उनको देंगे। साथ ही एक चीज और इसमें ध्यान रखेंगे, बहुत अपने जो मित्र लोग होते हैं उन लोगों के बहुत सलाह मशवरा मानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि बुध जो है तीसरे और छठे स्थान के भी स्वामी हो रहे हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा सलाह मानने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, कोई बड़े आपके सीनियर कोई गार्जियन आपको सलाह दे रहे हैं तो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। थोड़ा सा अपने क्रोध पर और गुस्सा पर नियंत्रण रखिएगा। सेहत का इस दौरान ध्यान रखने की जरूरत है और बाहर भी थोड़ा सा बच के रहने की आवश्यकता रहेगी, सलाह दी जाती है। इस दौरान आप अपने मेहनत पुरुषार्थ से आपको लाभ होगा। धन की अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ मामलों में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है, डिसीजन लेने में आपको परेशानी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं वृषभ लग्न की। देखिए वृषभ लग्न वालों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल जो है उनके सप्तम स्थान में है और खुद के स्वगृही होकर अगेन बुध के साथ में है। द्वितीय और पंचम स्थान का इनके पास लॉर्डशिप है। ये अपने नॉलेज और स्किल से कुछ का खुद कोई काम बिजनेस धंधा अगर कुछ करना चाह रहे हैं जिसके इनके पास अनुभव है, नॉलेज है, तो उस दिशा में ये जा सकते हैं। प्रैक्टिकल रहेंगे, इनको लाभ होगा। शादीशुदा वालों के लिए अपने जीवन साथी के साथ समन्वय थोड़ा सा बना के रखेंगे और उनके साथ अगर कोई काम करते हैं, कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं इस दौरान, तो ये समय अच्छा रहेगा करने के लिए। अगेन बड़ों और गार्जियन का साथ मिलेगा, यहाँ पर भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर एक बात और देखने की जरूरत है क्योंकि गुरु की दृष्टि तो आ रही है और लग्न मंगल की दृष्टि यहाँ पर लग्न पे भी आ रही है जो कि शुक्र है। मंगल शुक्र के लिए बहुत अच्छे नहीं माने गए हैं, तो आपसी तालमेल जो है वो थोड़ा सा स्पेशली अपने पार्टनर और स्पाउस के साथ वहां पर ध्यान रखने की आपको जरूरत रहेगी। कोई प्रेम संबंध में है तो शादी ब्याह की भी उनकी यहाँ पर बातें हो सकती है, स्पेशली वो लोग जो रिलेशनशिप में है और शादी करना चाह रहे हैं सेम पार्टनर से। मिथुन लग्न के लिए स्पेशली अगर किसी का किसी के साथ विवाद चल रहा है तो एक टाइम ऐसा लग सकता है और होता हुआ भी दिख सकता है कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं आपके ऊपर हावी होते हुए दिख रहे हैं या वहां से बहुत टफ और क्लोज फाइट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि बुध भी यहाँ पर साथ में है और वो खुद लग्नेश हैं और बुध के ऊपर गुरु की भी दृष्टि आ रही है। आल्दो मंगल और बुध आपके आपस में दोनों में रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन बुध मंगल को अपना मित्र मानते हैं, मंगल हालांकि बुध को अपना मित्र नहीं मानते हैं, बट फिर भी उनका जो कारक तत्व है गुणधर्म है बुध के पास भी आएगा। कहीं न कहीं फाइटिंग स्पिरिट और एग्रेसिव हो जाना, वाणी पर कई बार संयम खोता हुआ भी ये लोग देख सकते हैं, इनकी वाणी खराब हो सकती है, तो इन चीजों से बचिएगा। बाकी आप अपने एनालिटिकल पावर से और बड़ों के सहयोग और उनके ज्ञान से पराक्रम करते हुए सफलता आप प्राप्त करेंगे। जिन लोगों का बाहर से कुछ कनेक्शन बन रहा है या बाहर से कुछ काम कर रहे हैं, सर्विस में है, उनके लिए टाइम अच्छा रहेगा और वहां से नए कनेक्शन आने की भी संभावना रहेगी या फिर अभी जो इंटैक्ट है चल रहा है वहां पे भी इनको बढ़ोतरी हुई दिख रही है। कार्य क्षेत्र में देखिए इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि शनि देव वक्री हैं और शनि गुरु के हाउस में है और गुरु धन भाव में बैठे हुए हैं। गुरु चूंकि उच्च के हो जाते हैं तुला कर्क राशि में, तो इस टाइम पर कार्य क्षेत्र से, पैसे से और संभावनाएं हैं बाहर से, इन चीजों में आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। डाउट और दिक्कत एक ही है कि चैलेंजेस, प्रतिद्वंदी, हार्डशिप्स आपकी बढ़ती हुई भी नजर आ रही है।
कुछ गाड़ी घोड़ा मकान के बारे में प्लान कर रहे हैं तो वो भी इस टाइम पर फलित होता हुआ दिख रहा है। कर्क राशि में खुद गुरु लग्न में ही बैठे हो चुके हैं, ज्ञान का उनको साथ मिला हुआ है। पंचम में बुध और मंगल दोनों बैठे हुए हैं। ये थोड़ा सा स्पेशली उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा इंजीनियरिंग लाइनिंग में जाना चाह रहे हैं, डिप्लोमेसी में जाना चाह रहे हैं, अकाउंटिंग में या मेडिकल में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है। अट्रैक्ट कर सकता है ये जो अभी युवा वर्ग है उनके लिए थोड़ा सा नए प्रेम संबंध और रिलेशनशिप भी बनते हुए दिख रहे हैं। पिता के सेहत का इस टाइम पर ध्यान रखने की जरूरत है और कुछ अनचाहा हुआ पैसा भी खर्च होने की संभावना रहेगी या धन हानि भी होने की चांसेस बन सकते हैं। राहु और चंद्रमा का एक साथ होना, अष्टम में होना, ग्रहण योग का निर्माण करने के साथ साथ भ्रमित करना, कंफ्यूजन क्रिएट करना और डिसीजन ना ले पाना, कई बार एंजाइटी जैसे स्थिति भी ये 1 महीना जो आने वाला है इसमें रह सकता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। सूर्य देव को इस टाइम पर आप नित्य जल चढ़ाते रहिए और संभव हो तो महादेव की पूजा करते रहिए। सिंह लग्न की बात करें तो इनके सुख स्थान में मंगल और बुद्धि की युति आ रही है। अब देखिए मंगल यहाँ पर कारक हो जाते हैं तो गाड़ी घोड़ा मकान आदि के लिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए ये चीजें तो ठीक रहेगी, लेकिन यहाँ पर बुद्धि का इस्तेमाल आप कीजिएगा। बहुत ज्यादा बाहरी सलाह मत लीजिएगा, दूसरों की सलाह में मत पड़िएगा क्योंकि वहां पर नुकसान हो सकता है। अपने खुद के ज्ञान से ही चलिएगा। अराउंड नवंबर में 15 नवंबर के आसपास सूर्य भी यहाँ पर साथ में आ जाएंगे तो सूर्य बुध आदित्य योग भी बनेगा और मंगल भी रहेंगे, तो ये टाइम सिंह लग्न वालों के लिए ठीक रहेगा। हालांकि इवेंटफुल रहने वाला है क्योंकि राहु और केतु के डायरेक्ट एक्सेस में आ रहा है लग्न, और स्पाउस के साथ स्पेशली जो बिजनेस में भी हैं और स्पाउस के साथ थोड़ा सा तालमेल पर इनको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, यही बोल सकता हूँ इस टाइम पर। बाहर से कुछ इनकम होने की संभावनाएं दिख रही हैं। बैंकिंग सेक्टर में जो है वहां पर नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कन्या लग्न वालों के लिए बात करें, एक शुक्र खुद लग्न में है, मंगल और बुध पराक्रम स्थान में इनका योग बन रहा है और गुरु का लाभ स्थान से उनके ऊपर दृष्टि आ रही है। तो पहला कनेक्शन तो यही बनेगा, मेहनत ज्ञान परिश्रम लाभ का एक कनेक्शन बन रहा है जो होता हुआ दिख रहा है। धन के मामलों में, पैसे के मामले में और पारिवारिक में थोड़ा बहुत चुनौतियां रहेंगी क्योंकि सूर्य वहां पर बैठे हुए हैं। सूर्य जहाँ बैठते हैं वहां पर थोड़ा सा प्रभावित तो वो करते ही हैं, क्रूर ग्रह हैं, और चूंकि शुक्र का वो घर है तो वो एक पारिवारिक समन्वय तालमेल और पैसे को लेके, पैसे के मैनेजमेंट को लेके, देखो लाभ होगा बट पैसे के मैनेजमेंट को लेके कई बार पैसा आता भी है फिर भी कमी लगी रहती है, तो कहाँ खर्च होना, आवश्यक खर्चा ज़्यादा आ जाना, इस तरह की चीज़ें बनेगी। यहाँ पर सूर्य द्वादश के भी लॉर्डशिप है उनके पास, तो इस बात को भी नज़रअंदाज करने की आवश्यकता नहीं है। वक्री शनि सप्तम स्थान में है, एक दूसरे को देख रहे हैं बुद्ध के, हालांकि ये मित्र माने जाते हैं बट फिर भी थोड़ा उठापटक रहेगी। ये कहा जा सकता है जो बिजनेस में है या शादीशुदा है उनको स्टार्टिंग फेज में थोड़ा सा हार्डशिप रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेगी। सफलता कहा जा सकता है कि मिलेगी लेकिन वो स्टार्टिंग स्ट्रगल्स के बाद मिलेगी। तुला लग्न की बात करें, सूर्य नीच के हैं, लग्न में ही है, तो स्टार्टिंग का 15 दिन जो रहेगा वो डिफिकल्ट रहेगा, करीब ये नवंबर तक के आसपास तक का टाइम है। उसके बाद सूर्य का गोचर हो जाएगा धन भाव में, वृश्चिक राशि में ही मंगल के साथ और बुध के साथ, तो वहां पर चीजें अच्छी होती हुई दिख रही हैं। मांगलिक कार्य घर में इस टाइम पर हो सकता है, माता के साथ संबंध अच्छे होंगे और घर के साथ या अपने किसी खास लोगों के साथ मेल जोल बढ़ सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये फेज थोड़ा सा संभालने वाला रहेगा, आपसी अनबन हो सकती है इस बीच में। यही सजेस्ट किया जा सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन में किसी के कहे सुने बातों पर ध्यान न दें और छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें क्योंकि इस वजह से भ्रमित हो सकते हैं और आपसी रिलेशन खराब हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। वृश्चिक राशि वन ऑफ द राशि हैं जिनके लिए अच्छा रहेगा ये समय, स्पेशली अपने घर में है, गुरु से दृष्ट है, बुद्धि का भी साथ मिल रहा है, लेकिन यही बुद्धि कई बार इनको भ्रमित भी कर देगी। भ्रमित इन द सेंस कि देखो मंगल अपने बुद्ध को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानते हैं और बुद्ध क्या है, मंगल को मानते हैं, ठीक है, उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, शत्रुता नहीं है, बट मंगल को नहीं पता है कि मुझे कोई बहुत ज्यादा सलाह दे, मुझे कोई बहुत ज्यादा, ये गो गेटर है, टास्क मास्टर जिसको बोलते हैं वो है। बुद्ध क्या है, बहुत सोच समझ के करने वाले हैं, हर बातों पे बहुत गहराई तक जाने वाले हैं,
तो ये यहाँ पर आपसी जो है कहीं ना कहीं उठा पटक हो सकती है, बट अगेन रहेगा इनके लिए अच्छा। चंद्रमा के और राहु का अगेन सुख स्थान में कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये थोड़ा सा पारिवारिक जो है और माता के साथ स्पेशली वहाँ पर थोड़ा सा संभालने की जरूरत रहेगी। पिता का, भाग्य का और बड़ों का, प्रभावशाली पद पर बैठे हुए स्थापित लोगों का साथ मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। अगेन ये 15 नवंबर के बाद अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सूर्यदेव भी यहाँ पर लग्न में ही आ जाएंगे, तो मित्र के साथ हो जाएंगे, बुध आदित्य योग बन जाएगा। तो ये जो थोड़ा बहुत अभी इस बीच में उठा पटक भी दिख रही है, ये भी पॉजिटिव साइंस में आ जाएंगे। कार्य क्षेत्र में ये इनके लिए अच्छा रहेगा। महादेव की पूजा इस टाइम पर, उपासना थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में अगर डिस्टर्बेंस थोड़ा सा जो दिख रहा है वो राहु और केतु के एक्सेस से दिख रहा है। अदर देन दैट कोई दिख नहीं रहा है। स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में है, गवर्नमेंट जॉब में है, उनके लिए इस समय बहुत अच्छा दिख रहा है। जब सूर्य यहाँ लग्न में आ जाएंगे तो लग्न में वह ये विराजमान होंगे, बुध आदित्य योग बनेगा, मंगल की खुद की स्वाग्रही होंगे, चंद्रमा की दृष्टि भी आ रही होगी, तो ये काफी अच्छा योग रहेगा। बस एक थोड़ा सा जो रहेगा वो राहु और केतु का रहेगा, बट इतनी सारी चीजें अच्छी हैं तो कोई उसमें घबराने वाली बात है नहीं। दोनों लग्न वालों के लिए ये बोला जाएगा कि जो छोटी मोटी इधर उधर की यात्राएं हैं उनसे बचें। यात्रा करनी है तो स्पिरिचुअल यात्रा इस दौरान कीजिएगा, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। अष्टम में गुरु हैं, राहु और चंद्रमा की युति पराक्रम और यात्रा का भाव कहा जाता है। दोस्तों के साथ स्पेशली जो है संबंध को अपना थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप किससे आपकी मुलाकात हो रही है और किसके साथ आपका इस दौरान उठना बैठना हो रहा है। आपके जो बिगड़ैल दोस्त हो सकते हैं, जो थोड़ा सा होता है ना नास्तिक माइंड वाले, वो आपसे उनकी मुलाकात हो सकती है, उधर आपका रुझान भी बढ़ सकता है। उनसे आप दूरी रखेंगे तो अभी आपके लिए बेहतर रहेगा। बुरी संगत का प्रभाव इस बीच में पड़ सकता है आपके साथ। प्रॉपर्टी के लिए बोलूँगा, ये टाइम ठीक रह सकता है, लेकिन अगेन बहुत सोच समझ के काम कीजिएगा घर में, और चैलेंजेस स्टार्टिंग फेज में आ सकते हैं। जो घर से बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। अगर किसी का बाहर जाने का प्लान चल रहा है तो उनके लिए टाइम ठीक रहेगा। मकर लग्न वालों के लिए बात करें तो मकर लग्न वालों के लिए स्पेशली उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो बिजनेसमैन है, उद्यमी है, व्यापारी है, अपने खुद के काम में है, कंस्ट्रक्शन वर्क आदमी जो है, उनके लिए तो ये समय अच्छा रहेगा। गुरु का उनको साथ मिलेगा, स्पेशली वो जो खुद के काम कर रहे हैं, सर्विस में नहीं है, गुरु का इनको साथ मिलेगा। छोटे लोगों का भी इनको साथ मिलेगा, यात्राओं से लाभ होता हुआ इनको दिख रहा है। अगेन बहुत ज़्यादा बाहरी लोगों से थोड़ा सा सावधानी बरतने की आपको जरूरत रहेगी। आपको भी वक्री शुक्र की भाग्य स्थान पर दृष्टि है, तो भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन लेट से मिलेगा। और पिता की सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखने की इस टाइम पर जरूरत रहेगी। उनका मान सम्मान करेंगे। सूर्यदेव को जल चढ़ाना इस टाइम पर आपके लिए लाभकारी रहेगा। कुंभ लग्न के लिए पेशेंस और धैर्य रखने वाला यह समय है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करने वाला है और अपने काम को फोकस करने वाला है, ये इनके लिए समय रहेगा, वही इनके लिए लाभकारी रहेगा। काम पर अपने जितना ध्यान देंगे, फोकस रहेंगे, बाकी इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर राहु आ रहे हैं और ये आपको कंफ्यूज करेंगे। आपको सलाह मशवरा, ओवर थिंकिंग, ये कर लूँ तो अच्छा रहेगा, वो कर लूँ तो अच्छा रहेगा, ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और चीज़ों की तरफ आपको इंक्लाइन करेंगे। बट अगर आप फोकस रह के अपने काम पर फोकस करेंगे, अपनी थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ध्यान रखेंगे, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अगेन फिर से आपके लिए भी सूर्यदेव को जल चढ़ाना लाभकारी रहेगा। लास्ट वन इज द मीन लग्न। मीन लग्न इज अगेन वन ऑफ दोज लग्न जो अच्छे लग्नों में से हैं। उच्च के गुरु त्रिकोण स्थान में बैठ के त्रिकोण में स्थित बुध और मंगल के ऊपर इनकी दृष्टि आ रही है, तो यहाँ पर भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलता हुआ दिख रहा है। हाँ, मेहनत आपकी जाएगी नहीं, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि वक्री शनि आपके लग्न में बैठे हैं, गुरु के हाउस में बैठे हैं, तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे। शुक्र की भी दृष्टि, एक गुरु, दोनों में मित्र नैसर्गिक मित्रता नहीं है, लेकिन शनि के साथ इनकी नैसर्गिक मित्रता है और उनकी दृष्टि भी आ रही है, तो शुक्र बुरा तो नहीं करने जाएंगे। थोड़ा सा इनके पास अशुभता भी आ रहा है, क्योंकि सप्तम अष्टम की इनके पास लॉर्डशिप भी है, बट मेहनत की तरफ भी ये आपको लेके जाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। गुरु इस टाइम पर बली अवस्था में है, तो यहाँ से आपको अच्छा लाभ मिलते हुए संकेत आ रहे हैं। बाहर बहुत ज्यादा मत जाइएगा, बाहर से अपॉर्चुनिटी आ भी सकती हैं, आपको अट्रैक्ट करेंगी, इन्फेचुएट करने की कोशिश करेंगे, वो लोग लुभावने होंगे, उस तरफ ध्यान रख लीजिएगा। वहां से कुछ ऐसे लोग लुभावने आ सकते हैं, तो बाहर की तरफ अभी यही सजेस्ट करूंगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट मत होइएगा, मत जाइएगा। ये समय इस बीच में बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आप जहाँ हैं वहीं पर रह के करिए, काम ज्यादा बेहतर रहेगा। आशा करते हैं ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, रिलेवेंट लगी होगी। अगर अच्छी लगी है
तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिएगा लोगों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरह की जानकारी ज्योतिष की मिलती रहेगी। जय श्री राम।